Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do second topic of writing skill. It is an optional question. You have to attempt either article writing or report writing. So today we will discuss about report writing. In the previous lecture, we did article writing. So first we will discuss what is report. So a report is a description of an event that has already taken place. It is a factual account of some event or happening that may have occurred somewhere but is of interest to the general masses or general people or the readers who for whom it is meant. मतलब कोई इवेंट जो है, कोई एक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो उस इवेंट में जिन भी लोगों का इंटरेस्ट है उनको बताने के लिए हम लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग करते हैं. We have to keep some points in mind while we are writing a report. First is keep the report coherent and logical, avoid irrelevant information and repetition. Don't exceed the word limit of 120 to 150 words. सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें ही जो हैं हमें रिपोर्ट राइटिंग में लिखनी है. बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. और वर्ड लिमिट जो है वो 120 टू 150 वर्ड्स हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट second point, report in third person and indirect speech, past tense and passive voice of to be used. तो रिपोर्ट जो है वो हमेशा थर्ड पर्सन के बिहाफ पे जो है ना, एज अ थर्ड पर्सन हम लोग जो है रिपोर्ट राइटिंग करेंगे. इनडायरेक्ट स्पीच में होंगी. पास्ट टेंस यूज़ करेंगे हमेशा, क्योंकि इवेंट जो है ना, कोई एक्शन जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. और हमेशा पैसिव वॉइस में जो है हम रिपोर्ट राइटिंग करेंगे. सिंपल क्लियर बट फॉर्मल लैंग्वेज टू बी यूज. लैंग्वेज जो है वो सिंपल होगी, क्लियर होगी और फॉर्मल होगी. पे अटेंशन टू ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, स्पेलिंग एंड वोकेबलरी. तो ध्यान रखना है ग्रामेटिकल मिस्टेक ज़्यादा ना हो, स्पेलिंग्स आपके अच्छे रहें, और जितनी ज़्यादा वोकेबलरी हम लोग जो है, वोकेबलरी आपकी जितनी अच्छी होगी राइटिंग स्किल जो है आपकी उतनी ही बढ़िया होगी. तो फॉर्मेट जो है हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर रिपोर्ट, देन वी विल डिस्कस अबाउट स्कूल मैगजीन रिपोर्ट. तो फॉर्मेट जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए, पार्ट 1 आर्टिकल राइटिंग जैसा ही है जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं. पार्ट 1 हेडलाइन. Every newspaper report has a headline to attract the attention of the reader. The heading must state the topic of the news in a strong, short phrase or statement. तो हर न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जैसे कि हम लोग देखते हैं तो एक बहुत अच्छी हेडिंग होती है. हेडिंग से ही क्लियर हो जाता है कि रिपोर्ट के अंदर जो है वो क्या चीज़ें कवर की गई हैं. ये शॉर्ट फ्रेसेस हम लोग यूज़ करते हैं हेडिंग में. इट शुड बी कैची. brief article, it should be brief articles or preposition. A text must be left out wherever possible. तो आर्टिकल प्रेपोजिशंस जो हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज टाइटल जो है वो लेंथी हो जाएगा. एब्रिविएशन एंड शॉर्टन वर्ड्स फॉर्म मे बी यूज्ड वेयर एवर रिक्वायर्ड. यहाँ पर भी ज़रूरत है हम एब्रिविएशन और शॉर्ट फॉर्म्स जो है वो यूज़ करेंगे हेडलाइन में. बाय लाइन, हेडलाइन के नीचे. सिंस दिस इज़ योर न्यूज़ रिपोर्ट यू नीड टू लेट द रीडर नो हु रोट इट. क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट है तो आप कौन हो, है ना, आपका नाम जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट के नीचे आप लिखोगे. द लाइन विद योर नेम ऑन इट इज़ कॉल्ड बाय लाइन. ये लाइन को जहाँ पर आपका नाम लिखा जाता है इसको बाय लाइन बोला जाता है. बिकॉज इट टेल्स बाय होम न्यूज़ रिपोर्ट इज रिटन. ये बताती है कि उस इवेंट को, उस रिपोर्ट को जो है वो कवर किसने किया.
Write the word by followed by your name and designation. एग्जाम्पल है करण स्टाफ कॉरस्पॉन्डेंट द TOI टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर? तो आपने यहाँ पर अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन जो है वो यहाँ पर लिखिए। पार्ट 2 जो है, इट इज़ अ लीडिंग पैराग्राफ। A lead paragraph usually answer the questions who, what, where, when and why। तो लीडिंग पैराग्राफ जो है वो 5 चीज़ों को आंसर हमें करते हैं। फर्स्ट इज who, what, where, when and why। 5W का हमें जो है वो आंसर यहाँ पर देना है लीडिंग पैराग्राफ में। The reporting usually begins with the name of the city where the report is being written and the date when it is being written। तो यूजली जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि वो रिपोर्ट जो है वो पर्टिकुलर किस सिटी की है और कौन सी डेट को वो एक्शन जो है वो हुआ है। रिमेंबर टू राइट अबाउट द फॉलोइंग इन योर लीड पैराग्राफ। तो कुछ नीचे लिखी हुई चीज़ें हैं, फॉलोइंग चीज़ें जो हैं वो हमें अपनी रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग को ज़रूर मेंशन करनी है। डे, डेट एंड टाइम व्हेन द इंसिडेंट हैपन। इंसिडेंट जो है वो कौन सी डेट को कब हुआ। नेम्स ऑफ द पर्सन्स इवेंट्स दैट द न्यूज़ इज़ अबाउट। किसके बारे में, किन लोगों के बारे में जो है या किस इवेंट के बारे में रिपोर्ट है वो मेंशन करनी है। प्लेस वेयर द इंसिडेंट हैपन, कहाँ पर वो इंसिडेंट हुआ। डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, इंसिडेंट की डिटेल। रीज़न वाई द इंसिडेंट हैपन, है ना, हर चीज़ का एक रीज़न होता है, तो वो रीज़न जो है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। सबसिक्वेंट पैराग्राफ, उसके पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4 या अगर लेंथी रिपोर्ट है तो और भी पैराग्राफ हो सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, अदरवाइज वर्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो जाएगी। पैराग्राफ नंबर 2 जो है, द सेकेंड पैराग्राफ शुड टेल द रीडर हाउ द इंसिडेंट हैपन इन डिटेल, नरेट द इंसिडेंट एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सेकेंड पैराग्राफ जो है वो हमें बताएगा कि इंसिडेंट जो है वो कैसे हुआ। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट पे आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप बताओगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे कि एक्सीडेंट जो है वो कहाँ पर हुआ, कौन से रोड पे हो, कौन सी सिटी में हुआ और कब हुआ। सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे कि वो एक्सीडेंट जो है वो कैसे हुआ। पैराग्राफ नंबर 3, आई विटनेस अकाउंट एड टू द ऑथेंटिसिटी of the news. Also, they may interest the reader include some quotes from the eyewitness comments. Also describe what they felt about the incident। तो आई विटनेस है ना, कुछ इंसिडेंट अगर हुआ है तो किसी ने वो देखा भी होगा, तो उनका भी हम डिस्क्रिप्शन, उनका भी हम जो है रेफरेंस जो है न्यूज़पेपर रिपोर्ट में दे सकते हैं। इससे क्या होगा, एक तो हमारी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिकली एकदम करेक्ट होगी और दूसरा रीडर्स का भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो हम लोग जो हैं कुछ आई विटनेस के कमेंट जो है वो भी अपने रिपोर्ट में जो है या वो कैसा फील करते हैं इस इंसिडेंट के बारे में हम लोग जो है वो लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। पैराग्राफ नंबर 4, लास्ट पैराग्राफ, डिस्क्राइब द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन बीइंग प्लान। कोई इवेंट हुआ है तो आगे वो इवेंट जो है कैसे, है ना, आगे क्या प्लानिंग है उस इवेंट को लेकर वो हमें मेंशन करनी है। it is a concluding paragraph। So here we can see some reports from newspaper, and you can see the newspaper reports। It will help you to write a newspaper report, so please read this newspaper report, you can take screenshot of it। Now we will discuss about reports for a school magazine।
रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन। जनरली हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि स्कूल मैगजीन के लिए एक रिपोर्ट जो है वो लिखिए, या तो न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्ट लिखिए। तो फॉर्मेट जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। पार्ट 1 इज़ हेडिंग, डिस्क्रिप्टिव टाइटल विच इज़ एक्सप्रेसिव of the content of the report. It should be precise. Byline, you have to write your designation if any or your name. Example, Shreyas, the cultural secretary. It is generally given in the question. Remember, you are not supposed to mention your personal detail in your answer. तो ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चन में आपको कोई नाम दिया गया है, डेजिग्नेशन दी गई है, तो वही नेम और डेजिग्नेशन आपको यूज़ करनी है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर ऐड करनी नहीं है। सेकेंड इज लीड पैराग्राफ, इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन, एक्सपेंशन ऑफ द हेडिंग, इट में इंक्लूड 5 W's जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर अलॉन्ग विद हु was invented at the chief guest। तो यहाँ पर जो है अपने हेडिंग को जो है ना, टॉपिक को जो है हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 5W का हम आंसर करेंगे, व्हाट, वाई, व्हेन एंड वेयर, और कौन हमारे चीफ गेस्ट थे। पार्ट 3 जो है सब सीक्वेंट पैराग्राफ्स हैं। पैराग्राफ नंबर 2 जो है ये डिटेल प्रोवाइड करेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, है ना। यूज ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ वर्ड्स एक्सपेक्टेड, मेंशन डिटेल्स ऑफ द इंसिडेंट, इवेंट, कॉज, कॉन्सिक्वेंस, इफेक्ट्स, गेस्ट, स्टेप्स, एक्टिविटीज, पीपल इन्वॉल्व एंड अदर रेलिवेंट डिटेल्स। पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो आई विटनेस अकाउंट कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन। तो सेकेंड पैराग्राफ जो है वो डिटेल में हमारी रिपोर्ट के बारे में हमें बताएगा कि इवेंट जो है वो कहाँ पर हुआ, कब हुआ, वो तो हम फर्स्ट पैराग्राफ में बता चुके हैं। तो पूरा डिटेल, आगे का डिटेल जो है इवेंट का, वो हमें सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में जो है हमें अपनी रिपोर्ट को जो है वो कंक्लूड करना है ना। सेकंड पैराग्राफ में हम बताएंगे कि इवेंट क्या है, क्यों वो ऑर्गेनाइज किया गया, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेंट्स ने कैसे प्रिपरेशन की, कौन विनर्स हुए, है ना, चीफ गेस्ट, और लास्ट में जो है हम चीफ गेस्ट के कमेंट्स जो और दूसरे जो आई विटनेस हैं, है ना, जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे, उनके भी कमेंट्स जो हैं वो हम कंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन में या कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ऐड कर सकते हैं। नाउ हेयर सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट्स फॉर रिपोर्ट। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, है ना, टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं, जैसे रॉबरी, एक्सीडेंट, कैलामिटी, डिसीज आउटब्रेक लाइक कोविड-19 और सिविक प्रॉब्लम कोई हो, तो उसके लिए हम कौन से पॉइंट्स जो हैं अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कैची हेडलाइन, गिव रीज़न इफ एनी, मोटिव, डिटेल्स इन ब्रीफ, आई विटनेस अकाउंट, कैजुअलिटीज, डैमेज, एक्सेट्रा, एक्शन टेकन, रिलीफ मेजर्स, कंक्लूजन, कमेंट्स। कोई कल्चरल और स्पोर्ट्स इवेंट है तो वहाँ पर हम लोग ओकेजन, ऑर्गेनाइज़र और स्पॉन्सर के बारे में बता सकते हैं। डेट, वेन्यू और टाइम, चीफ गेस्ट, स्पेशल इन्विटीज, objective and the main highlight of program, prize distribution, annual report if any, message by chief guest, dignitary, vote of thanks and overall response। अगर रैली कोई है या कोई कैंपेन हम लोग जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो व्हाट, बाय और बाय whom, ड्यूरेशन, वेन्यू और प्लेसेस कवर्ड, ऑब्जेक्टिव, एक्टिविटीज अंडरटेकन, एनी डिस्प्ले, एजुकेशनल मटेरियल अगर हमने कुछ यूज़ किया है, लाइक पैम्फलेट्स, बैनर्स, स्पेशल रिमार्क बाय डिग्नेटरीज, चीफ गेस्ट इफ एनी, ओवरऑल सक्सेस। कोई कैंप या विजिट या कोई एग्जीबिशन हो तो उसके लिए प्लेस,
destination, organizer, sponsor if any, duration, date, etc. उसके अलावा कोई कंपटीशन हो तो उसके लिए कुछ वैल्यू पॉइंट्स हैं, यू कैन रीड देम। कोई वर्कशॉप और कोई सेमिनार हो तो उसके लिए कुछ वैल्यू पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो ऐसे करके आपके जो ऑलमोस्ट जिस भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में किया जाता है उन सबको कवर करने की कोशिश की गई है। आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो इजीली जो है मैक्सिमम मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो। एक सॉल्वर एग्जांपल जो हैं हम लोग देख लेते हैं रिपोर्ट राइटिंग का, कि अ कल्चरल नाइट इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए हमने जो है वो एक कल्चरल नाइट का ऑर्गेनाइज की है। तो सारे पॉइंट्स जो हैं यहाँ पर कवर किए गए हैं। यू कैन रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, देन हेयर इज आंसर। द कल्चरल नाइट इन एड ऑफ अर्थक्वेक विक्टिम्स बाय सोनाली, स्टाफ फॉर correspondent, the TOI। फर्स्ट इज हेडिंग है, टाइटल है हमारा, बाय लाइन है सेकंड में। देन फर्स्ट पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। आंसर हमें यहाँ पर यू कैन रीड इट। पैराग्राफ नंबर 2 फर्दर डिटेल्स बताई गई है। पैराग्राफ नंबर 3 इट इंक्लूड्स इंटरव्यूज, कमेंट्स, फ्यूचर एक्शन। क्लियर? जो भी फॉर्मेट हम लोग डिस्कस हमने किया है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। आई होप you understood this topic. If you have any doubt, you can clear that particular doubt in live session. Thank you very much. Thanks for watching the video.